पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को आज 3 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया गया। पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं की बड़ी तादाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मौजूद थी। थाना भक्कर सदर पुलिस की जानिब से अदालत में मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा की मुखालफत की गई। अदालत के मोअज़्ज़िज़ जज खाबर रशीद ने दोनों तरफ के वकला के दलाइल सुनने के बाद दहशतगर्दी की दफात को खत्म करते हुए केस को सेशन कोर्ट भक्कर मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए 1 रोजा रेफरल रिमांड पर भक्कर सदर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी का कहना था, बिल्कुल आज के फैसले के हवाले से कामयाबी तो बिल्कुल है और आज जो है उनकी 780 टूट गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो जुल्म सितम हुकूमत है, इस टाइम जो हुकूमत PDM हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो जुल्म कर रही है, आए दिन कोई ना कोई पर्चे किसी न किसी के ऊपर लीडरान के ऊपर किए जा रहे हैं। अभी जो सुनने में आया है कि यहाँ से जो है वो बक्कर में लाहौर की पुलिस इंतज़ार कर रही है, तो ये कब तक इस तरह के ये जुल्म करेंगे। हम तो अब इस चीज़ के आदी हो चुके हुए हैं और इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि जो इंसाफ का जो है वो सूरज जो है वो इंशाल्लाह तुलू होगा। कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। आए दिन हमारे रहनुमाओं और कारकुनान पर बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर का कहना था, जी देखें, ये 3 केसेस जो बक्कर के थे, 2 केसेस ऑलरेडी उड़ चुके हैं, उनके अंदर कोई कंटेंट नहीं था। इस केस में भी जो 780A की दफात थी या जो एक फेक तरीके से की गई थी, जज साहब ने आज उड़ा दिया। क्योंकि सिर्फ ये तो नहीं है कि पुलिस किसी को कह दे कि दहशतगर्द है वो दहशतगर्द बन जाएगा, कोई उन्होंने प्रूफ देना होता है, कोई उसके साथ उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है। हमारी लीगल टीम ने यही क्वेश्चन रेज किए कि अगर वो कहते हैं कि ये हुआ, ना उनको गाड़ी का पता है, ना उनको टाइम का पता है, रात के अंधेरे में आया, तेजी से ये किया वो किया और चलता बना। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। अली अमीन गंडापुर जैसे बहादुर और निडर इंसान पर बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमा दर्ज करके शायद हुकूमत यह सोच रही है कि उसके हौसले पस्त कर सकती है। उनका कहना था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और हम इमरान खान के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे। इस मौके पर तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लायर्स फोरम सिजाद अहमद गोदल एडवोकेट का कहना था, सरगोदा डिवीजन के तमाम वकला को जो अली अमीन गंडापुर की पेशी पर मौजूद होते थे, उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से हमारी दरख्वास्त जुरिस्डिक्शन वाली मंजूर हो गई है और अली अमीन गंडापुर साहब का केस ऑर्डिनरी कोर्ट भक्कर में चला गया है। आज हक और सच की फतह का दिन है। दहशतगर्दी की दफात का ख़त्म होना इस बात की दलील है कि हुकूमत PTI रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करा रही है। मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसला सुनाए जाने के बाद भक्कर पुलिस अली अमीन गंडापुर को लेकर भक्कर रवाना हो गई। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जबरदस्त नारेबाजी भी की गई। मोहम्मद सुलेमान मोज़म, ट्रू न्यूज़, सरगोदा।